हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अ स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 स्पेरिकल बॉल्स। द रेडियाई ऑफ द balls आर 2 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द थर्ड बॉल। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी सिचुएशन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक बॉल है, उसको मेल्ट किया जाता है और फिर रिकास्ट किया जाता है कितनी बॉल में, इनटू 3 स्मॉल बॉल्स, जो कि हमारी ये हम मान लेते हैं। ठीक है, B1 B2 B3। ठीक है, B1 की रेडियस हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है, B2 की हमें 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है और B3 की हमें पहले रेडियस निकालना, हमें डायमीटर है क्वेश्चन में। क्या निकालना है? क्वेश्चन में हमें डायमीटर निकालना है, लेकिन डायमीटर निकालने के लिए हमें सबसे पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ रेडियस हम निकाल लेंगे आसानी से बहुत, क्योंकि देखिए ये जो 3 बॉल हैं ये इसी बॉल से मिलकर बनी है। तो यार ये सब कितने तोड़ करके हमने मान लिया, ब्रेक कर करके हमने 3 बॉल बना लिए हैं। तो 3 बॉल आएंगे, अगर उसका हम वॉल्यूम को ऐड कर लें तो इस बॉल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस बॉल्स, इन 3 बॉल्स का जो वॉल्यूम है उसे जैसे ही हम ऐड करेंगे तो बिग बॉल जो हमारी 3 सेंटीमीटर उस वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें वॉल्यूम जो है वो इक्वेट कराना है इन तीनों का, इक्वल टू ये। तो बेसिकली हम इसका मान लेते हैं V1, इसका V2 और इसका V3, और इसका हम मान लेते हैं कैपिटल V वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने नीचे यही किया है, आप देख सकते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेरिकल बॉल बी V एंड द वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल बॉल्स बी V1 V2 एंड V3 रेस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिखाई देता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिखाई देता है कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेरिकल बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल बॉल्स के इक्वल होगा। मतलब जैसे हम 3 स्मॉल बॉल्स के वॉल्यूम को सब करेंगे, वो जो है बिग बॉल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये हमें इतना समझ में आता है। तो सीधा सीधा हम क्या लिख लेंगे, देखिए जो हमारा बिग बॉल है, जो हमारी बिग बॉल है उसका हम रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं, बाकियों का R1 R2 और R3 हम मान लेते हैं। तो कैपिटल R है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, इसका हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, और ऐसे यहाँ RT क्यूब हो जाएगा, यहाँ R3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें दिख रहा है कि 4/3 पाई जो है सब में कॉमन है, तो हम सब में 4/3 पाई निकाल लेंगे और इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमें सिंपली मिल जाएगा R क्यूब इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। जैसे ही हम इनकी सबकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा, और सॉल्व करने के पर हमारी R3 की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू हमारी सिंपली आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं जो हमारा डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो D इक्वल टू हमारा 2R हो जाएगा, मतलब 2R3 हो जाएगा। और 2R3 होने पर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 2 × 2.5। इस तरह से हमारा डायमीटर इसका 5 सेंटीमीटर निकल आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसी तरह का है कुछ, कि 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ब्रास इज टू बी ड्रॉन इनटू ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ 0.25 सेंटीमीटर इन डायमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। देखिए इसमें क्या सिचुएशन है, एक ब्रास है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जहाँ भी क्यूबिक यूनिट दे रखी होगी वो समझ लेना आपका वॉल्यूम दे रखा होगा। तो यहाँ क्यूबिक यूनिट दे रखी है DM में। ठीक है, तो आपका जो ब्रास है उसका पहले वॉल्यूम आपको दे रखा है 2.2। कितना दे रखा है? 2.2। ठीक है, फिर हम उससे हम क्या बनाते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म बनाते हैं, जिसके बाद उसका डायमीटर दे रखा है 0.25, और उसकी जो सिलेंड्रिकल फॉर्म बन के आएगी उसकी लेंथ पूछी है। लेंथ मतलब हाइट उसकी पूछी है, ये आप समझ लीजिए। तो देखिए जो हमारा ब्रास था उसका जो वॉल्यूम था और जो हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म आएगी उसका वॉल्यूम हमेशा सेम होगा। जैसा हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि देखिए ब्रास से ही तो हमारा सिलेंडर बनाया गया है, तो कितना भी उसे तोड़ मोड़ कर इधर उधर घुमा कर अगर हम सिलेंडर बना लें तो वॉल्यूम तो उसका वही रहेगा, उसकी कैपेसिटी तो वही रहेगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। और यहाँ हमारा डायमीटर दे रखा है, ना कि रेडियस। तो हम इसे रेडियस में चेंज करेंगे तो हमें 2 से डिवाइड करानी पड़ेगी, तो 0.125 हो जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा है D इक्वल टू 2R होता है, उसके हिसाब से R इक्वल टू D/2 हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रास ऑफ 2.2 DM क्यूब। मतलब वॉल्यूम ही दे रखा है यार, ये 2.2 DM क्यूब।
ठीक है, इतना आप मान सकते हैं। सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये हमारा देखिए 2.2 हो जाएगा। हम क्या करते हैं डीएम को सारी यूनिट हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए डीएम को हमेशा 10 से डिवाइड कराना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्यूबिक यूनिट है तो यहाँ क्यूब करना पड़ेगा इसका। ठीक है, आई थिंक आपको इतना आता होगा। और जैसे ही हम 0.125 हमारा कैसा है मैंने समझा दिया, रेडियस हमने निकाली है डायमीटर से। ठीक है, 2 से डिवाइड कर कर, तो यहाँ हमें सेंटीमीटर में वो हमारा दे रखा था, तो यहाँ हमें मीटर में चेंज कर लेंगे, 100 से डिवाइड करानी पड़ेगी। और ये हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर लेंगे यहाँ इंटू एच, तो हमारे ये इसके इक्वल आ जाएगा। और यहाँ हम आगे चलेंगे, जैसे ही हम इसे फाइनल सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेशन कर लेना, जैसे ही हम इसे फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमारा एच आ जाएगा, कितना आ जाएगा 448 मीटर। तो यही हमारी क्या होगी लेंथ होगी सिलेंड्रिकल वायर की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्लीज़ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।